थिएटर मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है। सेंटर 500-500 किलोमीटर दूर है यहाँ। तो ये बहुत बुरी व्यवस्था है हमारे देश की, और हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ सारी तैयारी जाकर के कीबोर्ड के आगे फेल हो जाती है। पता नहीं एडिक्यूटीन का क्या लगता है रिश्ते में कि उसको लेकर के साथ में चल रहे हैं। गलत है तो हटाओ उसको। बिल्कुल सही बात है सर। फेज 13 के 60,000 बच्चों का बोल रहे एग्जाम कैंसिल करेंगे, ये कहाँ तक बच्चों के लिए न्याय होगा? कहीं न्याय होगा? ये सोचिए कि अगर जिस एग्जाम में 60,000 बच्चों का दोबारा पेपर लेना पड़ गया, वो एग्जाम सही से हुआ ही कहाँ था। 60 बच्चे समझ में आता है, 600 समझ में आता है, 6,000 समझ में आता है, 60,000 कहाँ का मतलब बनता है? और वो भी वहाँ जहाँ फॉर्म भरने वाले 10-12 लाख थे। अगर किसी क्लास में एक बच्चे का एग्जाम बिगड़ रहा है, वो शोर मचा रहा है, तो क्या उस क्लास में पूरे बच्चे दे पाएंगे एग्जाम सही? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं सरकार को, लेकिन नहीं समझ पा रही है वो। तो पूरा एग्जाम ही है फेज 13 का, और स्टेनो कैंसिल किया जाए, री एग्जाम हो। मतलब सरकार इस बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि क्या अनियमितताएं हैं, और सरकार अगर चाहेगी तो ये लोग मतलब बहुत क्यों परेशान होना चाहेंगे, क्यों बैठना चाहेंगे? लोग यहाँ इसलिए बैठना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार जानते हुए भी चुप रहना चाहती है, और इतना चुप रहना चाहती है कि वो बच्चों की चिंता उसको बिल्कुल नहीं है कि कितना विवश वो हो रहे हैं। यहाँ सभी टीचर्स को चल के आना पड़ा, सभी स्टूडेंट्स को चल के आने पड़ा। आज फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने तक सारी खामियां हैं। गवर्नमेंट जानती है इस बात को कि खामियां क्या क्या है, और जब सारे छात्र एकजुट रहेंगे तो ये खामियां दूर होकर रहेंगी। और इस बार छात्र यहाँ से तभी उठेंगे जब वो चीज़ें सुधर जाएंगी, उससे पहले कोई नहीं उठने वाला है। शांति हो गई थी ये डिप्टी मिनिस्टर से मिलने के बाद। शांति बच्चों के दिल में भी तो होनी चाहिए। उन बच्चों के घरों में शांति होगी जब उनको जॉब मिल जाएगी। ये ग्रामीण परिवेश के मैक्सिमम मीडियम फैमिलीज के बच्चे हैं, इनको जॉब मिलेगी तो इनकी शांति के बारे में भी सोचना चाहिए ना हमको, कि उनके घर में शांति किस तरह स्थापित होगी। अगर आप उनके घर में शांति स्थापित नहीं कर पा सकते हैं तो फिर ऐसी सरकार का क्या अर्थ है? इस सरकार का क्या अर्थ बनता है कि उसको कोई इस बात की परवाह नहीं है कि ये जो यूथ है, हम लोग तिरंगा लहरा रहे हैं, अभी 15 अगस्त था, तो मतलब जब आप तिरंगा लहराते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस साहस और किस शक्ति की बात कर रहे हैं, किस तरह ये युवा साहसी बन पाएगा, किस तरह ये देश को सशक्त बना पाएगा। वो सफ़ेद रंग जो शांति का प्रतीक है, कैसे ये छात्र अपने जीवन में शांति ला पाएंगे? जिस समृद्धि की हरे रंग की बात तिरंगे में हम कर रहे हैं, इनके घर में समृद्धि कैसे आएगी, इनके घर की तरक्की कैसे होगी? जिस उर्वरता की बात आप करते हैं, अगर यूथ के आप आज के प्रेजेंट को इस आंदोलन में, जो कि उसके भविष्य निर्माण में समय लगना चाहिए, उसमें आप खर्च करवा देंगे तो इस देश की उर्वरता कैसे बढ़ेगी? और इस सरकारों को विचार करना चाहिए और त्वरित एक निर्णय लेना चाहिए कि लोगों की इनकी डिमांड्स क्या है, बच्चे क्या मांग रहे हैं, और किस तरह के ज्ञापन की उम्मीद सरकार बच्चों से कर रही है कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, तो उसको त्वरित एक इलाज किया जाए। थैंक यू।